Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a magnetic field is directed normally downward through a magnetic frame as shown in the figure. On increasing the magnetic field, all right, प्लेट्स आपको भी पता, प्लेट्स पे चार्ज बताना है बेसिकली ऑप्शन से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए, ठीक है। या फिर लेंज लॉ से डायरेक्शन ही फाइंड आउट करना चाहिए, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है? इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। माइनस डी फाइव बाई डी टी क्या होता है? अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स के चेंज होने के कारण, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है फिर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो बी या फिर ए या फिर उन दोनों के बीच में एंगल में से कोई चीज एक चेंज होनी चाहिए, तभी आपका फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ये आपकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दीज आर टू प्लेट्स, ठीक है। और ये आपका क्या है? एक आपका एक फ्रेम है, ठीक है, दिस इज ए, ये आपका इस तरीके से कोई फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी प्लेट ए है, दिस इज प्लेट बी, ऑलराइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी? इनटू द स्क्रीन आपका मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन कर रखी है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड नॉर्मली डाउनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ है इसके, ठीक है। ऑन इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखिए, अगर आपका इंक्रीज होगा, कांस्टेंट नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका अंदर की तरफ इंक्रीज होगा तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो उसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फ्लक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज किस तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बच्चों, अगर आपका अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो मैंने बोला है कि ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब आपका फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। तो फ्लक्स तो आपका चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें क्या होगी? करंट इंड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। एक करंट इंड्यूस होनी चाहिए, और वो जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरीके से इंड्यूस होती है कि सो दैट इट विल अपोजेस अ कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस दिस, कि जिस कॉज के कारण प्रोड्यूस ये उसका क्या करेगी? अपोज करेगी, ठीक है। तो ये क्या कॉज क्या था? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा था, तो ये चाहेगी कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आए, जो आपका बी इंड्यूस्ड के कारण आए, वो किसकी तरफ आए? ये अंदर की तरफ था, वो बाहर की तरफ आए। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए इसमें करंट आपकी ऐसे फ्लो करनी चाहिए। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखिए राइट हैंड थंब राइट हैंड लेना है, जो डायरेक्शन मैंने करंट की दिखाई है, एरो दिखा रखा है, उस तरफ आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो देखेंगे थंब बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आपकी मैग्नेटिक करंट जो फ्लो करेगी वो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करनी चाहिए, तभी इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसकी तरफ आएगा? आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा। और वो क्या करेगा? जो आपका अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था उसको अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में करंट आना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में बच्चों करंट आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक यहाँ पर बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, बट एक हाइपोथेटिकल बना सकते हैं। वो ऐसी बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल तो इस साइड होगा और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड होगा, ठीक है। ये आपकी बैटरी होगी जिसको मैं ई इंड्यूस लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या हो गया? आपका ई इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण आपकी करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो प्लेट्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव प्लेट से बी वाली साइड कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट से ए वाली साइड कनेक्टेड है। तो बी पर आपका क्या आने लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, और ए पर क्या स्टोर होगा? आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इस पर तो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्टोर्ड होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, राइट। तो यही हमसे पूछा था कि और इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड द प्लेट बी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लेट ए विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ये रॉन्ग हो जाएगा। नन ऑफ दिस रॉन्ग, डी ऑल ऑफ दी अबव, दिस इज अगेन रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो